बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, इससे पहले भी चंद प्रोग्राम हमने पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ किए हैं कि इस वक्त पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस कसमपुरसी के आलम में है उस पर कफ़े अफसोस ही मला जा सकता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने तालीमी इदारों को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है, वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। स्कूल एजुकेशन के मुतल्लिक़ मैं फिर किसी वक्त बात करूंगा। आप सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ प्लेटफार्मों पर देख रहे हैं कि बहुत से कॉलेजेस जो हैं वो अपने दाखिला के लिए मुहिम चला रहे हैं और दाखिले के लिए मुख्तलिफ़ इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इश्तिहार कर रहे हैं, लेकिन कॉलेजेस के अंदर दाखिला बहुत से डिसिप्लिन के अंदर मुकम्मल या पूरा होना तो बहुत दूर की बात है, दाखिला ही नहीं हुआ। और कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल करने का जो रुझान था वो बहुत कम हो गया है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। उन तमाम वजूहात का इस मुख्तसर वक्त के अंदर इहाता करना तो मुमकिन नहीं है, ताहम चंद एक का मैं ज़िक्र किए देता हूँ कि इनकी सबसे बड़ी एक वजह जो है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सियासत ज़दा है और वो सिर्फ़ अपने सियासी आकाओं के इशारे को देखती है और कोई काम करने से पहले वो वज़ीर आला या मिनिस्टर जो है उनके दरबार पे हाज़िर होकर वहाँ से मंजूरी लेते हैं। अगर एक प्रिंसिपल भी लगाना है तो उसके लिए वहाँ से मंजूरी ली जाती है, जबकि इस जदीद दुनिया के दौर में फ़ाइल वर्क और कागज़ों का धंधा जो है वो अभी तक हमारे पाकिस्तान के अंदर जारी है, जिसके नतीजे में बहुत से ज़रूरी काम जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होते हैं। मैंने अपने एक पिछले प्रोग्राम में कहा था कि प्रिंसिपल की जितनी पोस्टें हैं उन तमाम पोस्टों को ई पोर्टल पर दिया जाए और ई पोर्टल के ज़रिए ही उनका मेरिट बनाकर उनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाए। इसके लिए अलग से पैनल बनाना, इंटरव्यू करना, ये धंधा बंद किया जाए। अगर बहुत ज़रूरी है तो जो तारीख़ी और बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनके लिए ये काम कर लिया जाए कि उनका मेरिट या उनका इंटरव्यू बनाकर जो भी सूटेबल कैंडिडेट हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाए। ये प्रोसेस सिर्फ जो बड़े कॉलेजेस हैं, तारीख़ी कॉलेजेस हैं और बड़े शहरों के अंदर हैं, वहाँ पर ये प्रोसेस कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो छोटे छोटे तहसील सतह के कॉलेजेस हैं या उससे भी निचली सतह के कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को सिर्फ ई पोर्टल के ज़रिए वहाँ पर प्रिंसिपल्स की पोस्टिंग की जाए। और इसी तरह असातिज़ा जो कि जिनको मुख्तलिफ़ हीले और बहानों से डिसलोकेट करने की कोशिश की जाती है, इसको भी कम किया जाए। या तो आप एक पॉलिसी बनाएं कि हर 2-3 साल के बाद तमाम स्टाफ को, वो असातिज़ा हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या जो भी हैं, इनको रोटेट करें, ट्रांसफ़र करें। ये आपसे हो नहीं सकता क्योंकि इस डिसलोकेशन के अंदर टीएडी की मद में अरबों रुपया इन्वॉल्व होगा और असातिज़ा के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ज़रूर रोटेट किया जाए, बल्कि असातिज़ा के मुतल्लिक़ पॉलिसी गवर्नमेंट की यही होती है कि इन्हें कम अज़ कम ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन अब प्रमोशन के बहाने उन्हें ट्रांसफ़र करना ये मुनासिब नहीं है। उनके लिए पोस्टें अपग्रेड या डाउनग्रेड
करने की सहूलत को बरकरार रखा जाए और असातिज़ा को डिसलोकेट न किया जाए। हाँ, जहाँ पर असातिज़ा नहीं हैं वहाँ पर नए असातिज़ा की तकर्री की जाए, वहाँ पर दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करके भेजने की बजाय वहाँ पर नई तकर्रियाँ की जाएं। ये मुनासिब नहीं है कि असातिज़ा को दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाए, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक तनख्वाह होती है, बाकी कोई सहूलत ना घर की होती है, ना गाड़ी की होती है, ना यूटिलिटी अलाउंसेस की है। तो इसलिए इनके लिए डिसलोकेशन मुनासिब नहीं है। इनकी असाइनमेंट भी सेम है, वो ग्रेड 17 यानी लेक्चरर हों या ग्रेड 18 में असिस्टेंट प्रोफेसर हों, एसोसिएट प्रोफेसर हों, इन तमाम की असाइनमेंट एक ही है कि उन्होंने पढ़ाना है, क्लास को मीट करना है। तो जब असाइनमेंट चेंज नहीं हो रही, उनका वर्क चेंज नहीं हो रहा, तो फिर उनके ट्रांसफ़र का कोई जवाज़ नहीं बनता। हाँ, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं, डिप्टी कमिश्नर लगाते हैं, तो यकीनन उसका ट्रांसफ़र नागुज़ीर है। एक सेक्शन ऑफिसर है, आप उसे डिप्टी सेक्रेटरी लगाते हैं, यकीनन उसको भी वहाँ से जाना पड़ेगा। उनकी असाइनमेंट की नौइयत चेंज होगी है। डिप्टी कमिश्नर से आप कमिश्नर लगाना चाहते हैं तो यकीनन उसकी असाइनमेंट चेंज हो रही है। लेकिन एक लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, इवन प्रोफेसर जो भी हैं, उनकी असाइनमेंट सेम है, इसलिए इनके ट्रांसफ़र का कोई जवाज़ नहीं बनता। असातिज़ा जहाँ पर पोस्टें खाली हैं वहाँ पर प्रमोशन की शक्ल में इनको निकालना, भेजना मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर रैशनलाइजेशन आप इदारों की करें, जो बड़े बड़े और पुराने कॉलेजेस हैं, इनके अंदर रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। बहुत से कॉलेजेस जो पुराने कॉलेजेस हैं, बाज़ सब्जेक्ट के अंदर जो स्टाफ है वो सरप्लस है, क्योंकि बहुत से डिसिप्लिन जिनके अंदर जिद्दत आ गई है, मॉडर्निज्म आ गया है, नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस आ गए हैं, तो वो बहुत से पुराने सब्जेक्ट जो हैं उनकी तरफ तलबा की अट्रैक्शन कम है, वहाँ पर स्टाफ सरप्लस है। ऐसे स्टाफ को आप ज़रूर डिसलोकेट करें और कोशिश करें कि करीब तरीन जो भी कॉलेज अवेलेबल है, जहाँ उस स्टाफ की ज़रूरत है वहाँ पर भेजा जाए। या दूसरी सूरत, जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड अगर किसी उस्ताद को ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो इसमें कोई लम्हा भी लेट ना किया जाए, देर ना की जाए। यानी अगर प्रिंसिपल साहबान जो हैं कोई रिकमेंड करता है और कहता है कि इस टीचर को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये प्रॉब्लमेटिक है, या कोई अगर प्रिंसिपल रिकमेंड करता है कि ये स्टाफ मेरे पास सरप्लस है, तो ऐसी सूरतों के अंदर ज़रूर ट्रांसफ़र किया जाए। इसी तरह तालीमी इदारों के अंदर सहूलियात का फुकदान है। वहाँ पर तलबा के बैठने के लिए बहुत से इदारों के अंदर प्रॉपर फर्नीचर नहीं है, तलबा के लिए मौसम के मुताबिक उनका इन्वायरमेंट नहीं है। अगरचे ये तमाम तालीमी इदारे एयर कंडीशन शायद करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन कम अज़ कम वहाँ पर एयर कूलर, पंखे, इस किस्म की सहूलियात दी जा सकती हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इदारों के अंदर ऐसी सहूलियात ज़रूर दी जाएं। इसी तरह मौसम सरमा के अंदर बहुत से इदारे हैं, आप जाकर देखें कि उनके रोशनदान जो हैं, दरवाजे जो हैं, उनके शीशे टूटे हुए हैं और ठंडी हवा अंदर आ रही है, बच्चे परेशान हैं। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए भी ये ज़रूरी है कि वहाँ पर ऐसी कमियां ना हों, ऐसी कोताही ना हो, उनकी प्रॉपर माकूल रिपेयर की जाए। बहुत से इदारे देखे गए हैं कि वहाँ पर प्रॉपर वाशरूम्स जो हैं उनका इंतज़ाम नहीं है। अगर वाशरूम्स हैं लेकिन वहाँ पर सफाई का एहतमाम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है या पाबंदी है
तो ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिसके नतीजे में सरकारी इदारों की तरफ तलबा और उनके वालिदैन की रग़बत जो है वो कम है। इसलिए वो ये समझते हैं कि अगर जो भी थोड़े बहुत से पैसे वो अफोर्ड करते हैं तो फिर वो प्राइवेट ऐसे इदारों की तलाश करते हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं कंफर्टेबली आराम से अपनी तालीम हासिल कर सकें। हुकूमत को चाहिए कि इन इदारों को फ़िज़िकली अपग्रेड करे, असातिज़ा की असामियों को रैशनलाइज़ करे, जितना स्टाफ जो स्टाफ चाहिए वो पूरा किया जाए। अगर स्टाफ कम है तो पूरा वहाँ पर आर्जी भर्ती करके किया जाए, जिस तरह CTIs वगैरह रखते हैं। अगर सरप्लस स्टाफ है तो उसे भी निकाला जाए। डायरेक्टर साहबान जो हैं इनको चाहिए कि प्रिंसिपल साहबान को ये हिदायत करें कि वो कॉलेज का जहाँ पर एक जनरल टाइम टेबल बनाते हैं उसके साथ साथ रूम वाइज, टीचर वाइज टाइम टेबल भी ज़रूर बनाएं और नुमाया जगह पर वो चस्पा करें। देखने में ये भी आया है कि जहाँ पर सरप्लस स्टाफ है वो वहाँ के अमले के साथ मिली भगत करके जैली टाइम टेबल बना लेते हैं, फेक पीरियड लगा लेते हैं, फेक क्लासें क्रिएट कर लेते हैं। बाज़ औक़ात प्रिंसिपल के पास इतना वक्त भी नहीं होता और ना ही उसकी वहाँ तक रसाई होती है कि इन तमाम चीज़ों को वो एनालाइज कर सके। इसलिए ऐसी कमेटियाँ बनाकर जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ के टाइम टेबल को चेक किया जाए कि वहाँ पर फेक टाइम टेबल तो नहीं है, फेक क्लासें तो नहीं हैं। बाज़ औक़ात 20-20, 30-30 तलबा की क्लास बनाकर फ़िज़िकली उन्हें मर्ज कर लिया जाता है। टाइम टेबल में शो कर दिया जाता है ये 2 क्लासें हैं, 3 क्लासें हैं, लेकिन उन क्लासों को मर्ज करके एक ही क्लास बनाकर उसे पढ़ाया जा रहा होता है। ये बहुत बड़ी बददियानती है। हमारे असातिज़ा में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की बददियानती करते हैं। तो इसलिए ऐसी जो चीज़ें हैं इनको ट्रेस आउट किया जाए और ऐसी डिस्क्रिपेंसीज जो हैं इन्हें रिमूव किया जाए और कॉलेजेस की बेहतरी के लिए एक मुअस्सर पॉलिसी जो है वो बनाई जाए और ये पॉलिसी माहिरीन तालीम और असातिज़ा के साथ मिलकर ही बन सकती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं बना सकती। और ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका साथ दे और उन्हें ऐसे लोगों से तहफ़्फ़ुज़ दे जो उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दफ़ातर के अंदर झूठे इल्ज़ामात पर मबनी दरख्वास्त बाजी करते हैं और इदारे के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। ऐसे दरख्वास्त बाज़ लोग जो हैं उन्हें ज़रूर दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र किया जाए, फिर उनकी मॉनिटरिंग भी की जाए। मुझे उम्मीद है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरी इन गुज़ारिशात पर ज़रूर गौर करेगी और इसके लिए कोई मुअस्सर हिकमत अमली बनाएगी।